लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और नीतीश जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। नीतीश बाबू आपकी दाल नहीं गलेगी। वो आते हैं तो अंड बंड बोलते हैं, कोई मतलब है, कोई ज्ञान है, सब पर ध्यान मत दीजिए। अरे अंड बंड बोलना तो ऐसे ही बोलना है, तो क्या मतलब इसका। अमित शाह आते हैं बिहार में दंगा फसाद कराने के लिए। सियासत में संभावनाओं के रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। आज इसकी एक बड़ी तस्वीर बिहार के मधुबनी जिले से सामने आई, जहां झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी के बड़े नेता गृह मंत्री अमित शाह रैली करने पहुंचे। शाह हर बार की तरह इस बार भी विरोधियों पर जमकर गरजे। राम मंदिर से लेकर G20 के आयोजन और चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का जिक्र कर ये बता दिया कि लोकसभा चुनाव में भाजपा किस एजेंडे के साथ सियासी मैदान में उतरने वाली है। लेकिन गृह मंत्री के स्पीच में कई चीजें ऐसी रही जिसने बिहार की राजनीति में फिर से उथल पुथल पैदा कर दी। शाह के निशाने पर भले ही नीतीश कुमार की सरकार थी, लेकिन इस हमले में सबसे ज्यादा तीर लालू परिवार की तरफ चले। उन्होंने चुन चुन कर लालू यादव और तेजस्वी यादव पर हमला बोला। कभी भ्रष्टाचार का जिक्र किया तो कभी जंगल राज की परिभाषा दोहराई और हर हमले का सिरा आरजेडी यानी कि लालू परिवार से जोड़ा। शाह ने तो इशारों में नीतीश कुमार को भविष्य की चिंता करने की सलाह तक दे डाली। उन्होंने आरजेडी जेडीयू के गठबंधन को तेल पानी जैसा बताया, जिसका मेल कभी हो ही नहीं सकता। ये जो गठबंधन है, ये स्वार्थ का गठबंधन है। लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और नीतीश जी हर बार की तरह प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। नीतीश बाबू आपकी दाल नहीं गलेगी। प्रधानमंत्री का पद वहां खाली नहीं है, वहां फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी बैठने वाले हैं। वो बिहार को फिर से जंगल राज की दिशा में ले जाने वाला है। आप मुझे बताओ झंझारपुर वालों, आपको फिर से जंगल राज चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, चाहिए क्या? लालू जी फिर से एक्टिव हो गए, नीतीश जी इनएक्टिव हो गए। अब लालू जी एक्टिव होते हैं, नीतीश जी इनएक्टिव होते हैं, तो आप समझ सकते हो कि बिहार कैसा चलेगा। वहीं झंझारपुर की रैली के बाद अमित शाह अररिया में रैली की उन्होंने, और वहां भी उन्होंने बिहार में जल्द चुनाव होने का अनुमान जताया। शाह के इस बयान के बाद से राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा तेज हो गई है कि क्या नीतीश कुमार फिर से भाजपा के साथ आएंगे और बिहार में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव होंगे। शाह का कहना सीधा था, नीतीश कुमार चाहें तो अभी भी इंडिया गठबंधन से दूरी बनाकर नया विकल्प तलाश सकते। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को बीजेपी की तरफ से नया ऑफर अब दे दिया गया है, लेकिन नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है इसको पुख्ता तौर पर कोई पढ़ नहीं पा रहा। शाह तो भाषण देकर चले गए, उसके बाद से सियासी वार पलटवार का दौर शुरू हुआ। जेडीयू की तरफ से अमित शाह को लेकर जुमलेबाज वाला तंज कसा गया। वहीं नीतीश कुमार ने कहा कि भाजपा डरी हुई है, इसलिए अमित शाह जो है वो कुछ भी उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। सुनिए। सब पर ध्यान मत दीजिए, हम उन लोगों के किसी बात पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो आते हैं तो अंड बंड बोलते हैं, कोई मतलब है, कोई ज्ञान है, बिहार का कितना ज्यादा विकास हुआ है, कितना काम हो रहा है, कोई जानकारी है, कोई बिहार की भी जानकारी, देश भर की जानकारी कुछ है। इन लोगों को तो ऐसे ही बोलने की आदत है, तो सब क्या बयान देते हैं हम देखते ही नहीं जाते। आपको पानी अंड बंड बोलना तो ऐसे ही बोलना है, तो क्या मतलब इसका। इसलिए उन लोगों का कोई वैल्यू नहीं है। अब आजकल परेशान है, हम एकजुट कर रहे हैं ना कई दलों को, तो जब एकजुट हो रहा है तब लोग घबराहट में है। बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने भी पलटवार करते हुए जंगल राज को गुजरात से जोड़ दिया, गोधरा कांड का जिक्र कर दिया और तेज प्रताप यादव ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह बिहार में दंगा फसाद कराने आते हैं, बिहार के लोगों को गाली दी जाती है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि भाजपा इंडिया गठबंधन से डर गई है, क्योंकि इंडिया गठबंधन देश को नरेंद्र मोदी से आजाद कराना चाहता है। सुनिए। तो अमित शाह है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा बिहार दौरे पर? अमित शाह आते हैं बिहार में दंगा फसाद कराने के लिए। जैसे बिल्ली रास्ता काट देती है ना, उसीलिए बिहार में जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं और वो आ रहे हैं हम लोग का बाधा बनने के लिए, रास्ता काटने के लिए, तो ये नामुमकिन नहीं है। अब बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं है, तो बिहार की जनता और सब चीज़ देख रही है, पूरे खासकर देश की जनता
आप लोगों के लिए नोटिस की मुश्किल हुई है। होगी, आप हाँ? लोगों के लिए मुश्किल है। हमारे लिए काय के लिए मुश्किल हो, जो महादेव का भक्त होगा उसको क्या मुश्किल है? तो कुल मिलाकर गृह मंत्री के बिहार दौरे पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई। गृह मंत्री ने नीतीश कुमार पर कम और लालू परिवार पर ज्यादा हमला। आखिर इसके मायने क्या है? शाह ने यह भी कहा कि बिहार में जल्द चुनाव होंगे। आखिर वो कहना क्या चाहते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय, आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर बताइए।